कभी आपने महसूस किया है कि जो कुछ आपके पास है उसे छोड़कर आप हमेशा उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो दूसरों के पास हैं। आप कहते हो काश मेरे पास भी वो होता तो मैं भी खुश होता, पर क्या ये सच है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को भी छुएगी और सच भी बदल देगी। कभी सोचा है जो तुम्हारे पास है उसमें खुशी ढूंढने की जगह तुम हमेशा दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना क्यों करते हो? एक बार की बात है, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद संत के गाल पर गिरी। संत ने ऊपर देखा और पूछा, कौवे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, हे ज्ञानी पुरुष, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे हमेशा भगा देते हैं, खाने को भी कुछ नहीं मिलता, सब मुझे नफरत करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मरना बेहतर है। संत के दिल में दया आ गई। उन्होंने कहा, हमें हमेशा अपनी परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवे को संत की बात समझ नहीं आई। वो रोता रहा। संत ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना दूंगा। कौवा खुश होकर बोला, अगर आप मुझ पर दया करना चाहते हो तो मुझे हंस बना दीजिए। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक हंस के पास जाओ और उससे पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है या नहीं। मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। कौवा खुशी खुशी उड़ गया हंस से मिलने के लिए। हंस तालाब में तैर रहा था। कौवा उसके पास गया और बोला, वाह, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध जैसे सफ़ेद हो, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो गए। हंस बोला, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग होते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रंग नहीं है। सफ़ेद तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, उसके पास तो इतने रंग होते हैं। ये सुनकर कौवा तोता के पास गया। उसने तोता से कहा, तुम इतने सुंदर और रंगीन हो, तुम तो सबसे खुश पक्षी हो गए। तोता बोला, नहीं दोस्त, मैं भी खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजरे में बंद कर ले जाते हैं। मैं हमेशा दर्द में रहता हूँ कि कोई मुझे पकड़ लेगा, पिंजरे में डाल देगा। मुझे लगता है मोर सबसे खुश पक्षी होगा, वो मुझसे भी ज़्यादा रंगीन है। कौवा अब मोर को ढूंढने चला गया। उसने देखा मोर एक ज़ू में पिंजरे में बंद था। हज़ारों लोग उसे देखने आए थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो, हज़ारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, मुझे देखते ही तो लोग भगा देते हैं, तुम तो ज़रूर सबसे खुश पक्षी होगे। मोर बोला, मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से ही मुझे इस ज़ू में कैद कर दिया है। लोग मेरे पंख तोड़ के डेकोरेशन बनाते हैं, मुझे दर्द होता है, मैं भी खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, फिर कौन है जो खुश है? मोर बोला, मैंने पूरे ज़ू को ध्यान से देखा है और मुझे लगता है सिर्फ एक ही पक्षी खुश होगा, और वो हो तुम। तुम्हें कोई पकड़ने नहीं आता, तुम कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हो। मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, काश मैं एक कौवा होता। ये सुनकर कौवा वापस संत के पास गया। पहली बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, हे ज्ञानी पुरुष, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी किसी और से कंपेयर करते हैं। उसके पास कार है, उसका घर बड़ा है, उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन हमें नहीं पता, शायद वो भी हमारी ज़िंदगी जीना चाहता हो। ज़िंदगी का असली सुख होता है अपने पास जो है उसमें खुश रहना। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो बस एक बात याद रखना, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, तुम जैसे हो परफेक्ट हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। और ज़िंदगी की बात चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिर्फ ये एक कहानी नहीं, ज़िंदगी की असली बात है।